चौबेपुर में मिली 1200 वर्ष पुरानी एकमुखी शिवलिंग ग्रामीणों ने प्रोफेसर वसंत शिंदे को सौंपी। आपको बता दें कि वाराणसी जिले के चौबेपुर में शनिवार की सुबह चौबेपुर के ग्रामीणों ने गंगा तट से प्राप्त लगभग 1200 वर्ष पुरानी एकमुखी शिवलिंग को एनएचएमसी के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर वसंत शिंदे को हर हर महादेव के उद्घोष के बीच औपचारिक रूप से सौंपा। इस धरोहर को सौंपने वालों में कालिका प्रसाद जायसवाल, राकेश उपाध्याय, सुकृत उपाध्याय, गौरी शंकर यादव, करिया राम, अजित कुमार तिवारी, ओम प्रकाश चौबे, ललित प्रकाश चौबे और राजकुमार कन्नौजिया शामिल रहे। प्रोफेसर वसंत शिंदे ने प्रतिमा को प्रतिहार कालीन कला का उत्कृष्ट नमूना बताते हुए कहा कि इसे लोथल म्यूजियम में संरक्षित कर प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे शोधकर्ता, विद्यार्थी और आम दर्शक चौबेपुर की इस महत्वपूर्ण विरासत को समझ सकेंगे। उन्होंने ग्रामीणों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने धरोहर की रक्षा कर एक मिसाल पेश की है। आज जो हो रहा है, जो ये मूर्ति यहाँ पे बनी है और ये जो लोथल में जाएगी, उसका पूरा श्रेय ज्ञानेश्वर जी को जाता है। और मेरा हमेशा इस गांव से काफी लगाव था ज्ञानेश्वर की वजह से, और आज बहुत ही खुशी हुई कि मैं सबको मिल रहा हूँ यहाँ पे। और ये जो मूर्ति है, एक महादेव जी की मूर्ति मिली है, उसका दर्शन पूरा दुनिया करने वाली है। जो लोथल में म्यूजियम बन रहा है, सागरी विरासत का म्यूजियम, ये आदरणीय प्राइम मिनिस्टर के उनके निर्देशन में हो रहा है। और मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ और उसी की वजह से मैं यहाँ पे इसके लिए आया हूँ। ये जो म्यूजियम बन रहा है, वहाँ पे हमारी पूरी हमारी सागरी विरासत है, हमारे 9 मेजर स्टेट्स है और 4 यूनियन टेरिटरीज है, तो उसकी पूरी जो सभ्यता है वो आपके हम डिस्प्ले करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। और ये जब म्यूजियम बनेगा, अभी तो आधा म्यूजियम बनेगा, इसका शायद मार्च के बाद उसका उद्घाटन करेंगे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी, और उसके बाद ये दुनिया के लिए खुला हो जाएगा। और बाकी जो म्यूजियम है लगभग 3 साल में पूरा होने वाला है। और हमारा अनुमान ये है कि जब पूरा हो जाएगा तो लगभग दिन में 15 से 20 हजार लोग यहाँ आएंगे। सिर्फ भारत से नहीं, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों से लोग यहाँ पे आएंगे और इसका पूरा दर्शन करेंगे। इस अवसर पर प्रोफेसर राकेश उपाध्याय ने चौबेपुर की संस्कृति, पुरातात्विक महत्व और इलाके की प्राचीन परंपराओं पर प्रकाश डालते हुए इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। रिटायर्ड डीआरएम ओम प्रकाश चौबे ने चंद्रावती व बैराज जैसे स्थलों पर भी पुरातात्विक सर्वेक्षण की जरूरत बताई। वसंत शिंदे जी उपस्थित हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर आज आप हम लोग के बीच उपस्थित हुए हैं। और एक तरह से महादेव की लीला है, उन्हीं की लीला से संसार प्रकट है। जो अनभिव्यक्त है वो अभिव्यक्त हो जाता है उनकी कृपा छाँव। तो वैसे ही वो कब प्रकट होते और कब लुप्त होते ही उन्हीं की महिमा है। वो प्रकट हुए और इस कारण से आपका भी आगमन शुभ आगमन हुआ है। ऐसे ही आगमन होता है, ये उनका अधिकार है। जो उनको प्रेम करता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। काशी में था, काशी में चर्चा हो रही थी, माननीय द्रौपदी जी भी ले चुके थे साथ में। उन्होंने कहा सब फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए। हमने कहा जो प्रेम जिसको करता है उसका हो जाता है। तो मिला तो यहाँ गंगा के किनारे पर पुण्य पावन भगवान का स्वरूप है। लेकिन गुजरात जा रहा है। गुजरात क्यों जा रहा है? कि गुजरात से कुछ आ रहा है, और इसलिए हमारा और गुजरात का संबंध बड़ा पुराना है। पुराना इसलिए है क्योंकि हम लोग जानते हैं भीतरी है, सैदपुर है, ये सारा गुप्त वंश का जो क्षेत्र था जिसमें साधनाथ कुमार गुप्त के समय अपने सर्वोत्कृष्ट सुंदर रूप में खड़ा हुआ। और भीतरी जिस पर हमने बड़ा काम किया, जो सैदपुर गांव के पास है, वहां तो गुप्त सम्राटों ने एक तरह से
भारत का वो एक रणनीतिक सैन्य क्षेत्र का कमांड ऑफिस था, जहां साक्षात भगवान विष्णु विराजमान, भगवान शिव। इसलिए ये जो प्रतिमा भगवान शिव की प्राप्त हुई है, ठीक ऐसी ही प्रतिमा सर भीतरी गांव में विराजमान वहां लगी हुई। एक साल पहले अजाओ गांव में भी हम लोगों ने सब देश भर के विद्वानों को जुटाया था, सारे प्रोफेसर और बड़े लोग। तो गांव में भी जो पुराने हमारे डी बाबा और वहाँ छोटे छोटे खंडित प्रतिमाएं पड़ी हुई, उसका आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया तो कहा ये तो छठी सदी की है, 7वीं सदी की है, वहाँ रखी हुई पूजित हो सकती। और बार बार वही चीजें याद आ रही थी, क्योंकि इस क्षेत्र में जब भी भ्रमण करने जाओ तो सती माई के मंदिर के पास मृदभांड पड़े मिलते थे, और जो खपराइल के मकान जो है वो खंडित अवस्था में उनकी टुकड़े मिलते थे। तो लगता था कि हाँ कुछ ना कुछ है इस इलाके में, कहीं ना कहीं कुछ है। और फिर हमारे पिताजी ने भी बताया कि यहाँ इलाके में एक जगह और एक मूर्ति, इसी तरह की मूर्ति जो है पड़ी हुई है, शायद वो खंडित अवस्था में है। तो कई बार प्रयास हुए इस जो भी यहाँ पे हमारी संपदा, जो प्राचीन सांस्कृतिक संपदा जो छुपी हुई है, उसको लोगों ने देखा। और ओम प्रकाश अजय भी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। तो अभी तक जो है सभी ने अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास किए कि इस क्षेत्र में जो हमारी सांस्कृतिक पुरातात्विक संपदा है उसको कहीं ना कहीं एक पहचान मिले, लोग जाने इसके बारे में। छुटपुट समाचार आते रहे, लेकिन ये पहली बार है प्रोफेसर वसंत शिंदे सर के सौजन्य से आज जो एक हम लोगों के बीच जो एक सभी के मन में एक इच्छा थी वो पूरी होती दिखाई दे रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि लोथल पहुंचने के बाद सिर्फ देश नहीं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी गौरव परवार, चौबेपुर और इस इलाके को जो है एक सशक्त पहचान मिलेगी। धन्यवाद। रिटायर्ड डीआरएम ओम प्रकाश चौबे ने चंद्रावती व बैराज जैसे स्थलों पर भी पुरातात्विक सर्वेक्षण की जरूरत बताई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से प्रो ज्ञानेश्वर चौबे, कृषि वैज्ञानिक अखिलेश चौबे, अतुल चतुर्वेदी, विनोद चतुर्वेदी, अपूर्व कुमार तिवारी, मनीष सिंह प्रधान, दिलीप सेठ, संतोष कन्नौजिया, दुष्यंत सिंह, वकील यादव, मनोज जी, जयप्रकाश सिंह, पूर्व प्रधान सौरभ तिवारी, सुनील जी, महेश जी, शारदा चतुर्वेदी, रमेश तिवारी, अजय गुप्ता अकेला, दिलीप चौबे, अवधेश दुबे, रमेश उपाध्याय, रुद्र नारायण चौबे, रामप्रकाश पांडेय, ओंकार चौबे, पवन सिंह व अजय जी शामिल रहे। कार्यक्रम के बाद शिवलिंग को सुरक्षित पैक कर लोथल भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई। समापन मधु चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत शिव रुद्राष्टक के सुमधुर गायन से हुआ। आप देख रहे हैं श्री 7 न्यूज। एक बार सब हर हर महादेव कह दे, हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, रामाई की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय। मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्फूर्णमौलिकल्लोलम्